साल 1947 अंग्रेजों का झंडा उतरा और भारत का तिरंगा लहराया। अब जमीन हमारी हमें मिल चुकी थी, अब बारी थी अंतरिक्ष की। फिर साल आया 1962। पंडित नेहरू के पास विजन था, दूरदर्शिता थी। उन्होंने भविष्य में अंतरिक्ष की संभावनाओं को देखते हुए इनकोस्पार की स्थापना की और अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने की जिम्मेदारी सौंपी गई विक्रम साराभाई को। इनकोस्पार की छत तले भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया। फिर 1969 में इंदिरा गांधी ने इसका नाम बदलकर इसरो कर दिया। अब भारत ने अंतरिक्ष में अपना परचम लहराना शुरू कर दिया था। 1975 में भारत ने अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च कर दी। 1980 में भारत ने स्वदेशी खुद की बनाई सैटेलाइट रोहिणी सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजी। दुनिया के मुल्क हैरान थे कि मुश्किल से 30 साल पहले आजाद होने वाले भारत ने इतनी ऊंची छलांग कैसे लगा दी। दरअसल तब प्रधानमंत्रियों ने न जुमले फेंके न प्रोपेगेंडा किया, बल्कि देश की तरक्की की जरूरत को समझा और काबिल लोगों को उनका काम करने के पूरे अवसर दिए। एक तरफ भारत धरती का भूगोल बदल रहा था, तो दूसरी तरफ तेज और सधे कदमों से अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा था। और 1984 में वो दिन आ ही गया जब किसी भारतीय के कदम अंतरिक्ष में पड़े और वहाँ से आवाज आई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत लगातार इतिहास रच रहा था। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ सारे जहां से अच्छा। अंतरिक्ष की इस यात्रा से भारत ने चांद की तरफ कदम बढ़ाते हुए 2008 में मनमोहन सिंह जी के असरदार नेतृत्व में चंद्रयान 1 लॉन्च किया। चांद के 3400 चक्कर लगाते हुए भारत के चंद्रयान ने चांद पर पानी की उपस्थिति के ऐतिहासिक साक्ष्य इकट्ठे किए। चंद्रयान एक भारत की चांद यात्रा में मील का पत्थर साबित हुआ। अब भारत रुकने वाला नहीं था। अब भारत का हौसला बुलंद था और नजरें सिर्फ आसमान की ओर उठी हुई। इन्हीं उठी नजरों से भारत एशिया का पहला देश बना जो मंगल पर पहुंचा। 2010 में मंगल पर जाने की यात्रा पर अध्ययन शुरू हुआ। अगस्त 2012 में मनमोहन सिंह जी ने अप्रूव किया और नवंबर 2013 में मार्स ऑर्बिट मिशन ने मंगल की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर दी। अब एक बार फिर चंद्रयान 3 से भारत ने चांद पर तिरंगा लहरा दिया है, मगर अंतरिक्ष की ये यात्रा इतनी आसान नहीं रही है। 1975 में आर्यभट्ट से शुरू हुई इस यात्रा ने रोहिणी से लेकर राकेश शर्मा और चंद्रयान से लेकर मंगलयान तक कई सीढ़ियां नापी हैं। तब जाकर चांद का रास्ता निकल कर आया है। आज भारत गर्व से कह सकता है अब चांद दूर नहीं है। इसका पूरा श्रेय जाता है देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को, जिनके विजन ने हमें चांद तक पहुंचाया।